हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब स्वस्थ और मस्त हो। हमारे महात्मा बुद्ध ने हमें एक नेक इंसान बनने के लिए कई गुणों की सीख दी। उनमें से एक गुण है दयालु होना या काइंडनेस। मित्रों, उदार होना और दूसरों की देखभाल करना नेक कार्य जरूर है और इसमें शामिल सभी लोगों को पुरस्कृत किया जा सकता है, लेकिन अनुभव कहता है कि अति करने से नाराजगी पैदा हो सकती है और होती भी है। और फिर कौन जीतता है? इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि प्राप्तकर्ता अंत में मौजूद व्यक्ति या तो सचेत रूप से या अवचेतन रूप से नाराजगी उठाएगा। अत्यधिक अच्छाई लोगों को शोषण के प्रति संवेदनशील बना सकती है। ऐसी स्थिति में अन्य लोग उनके प्रति सम्मान खो सकते हैं। आमतौर पर यह अत्यधिक विचारशील व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वे जो भी सोचते हैं उससे किसी और को प्रसन्न करने या अधिक अच्छा करने के लिए झुक जाते हैं। उन्हें अक्सर अपने लिए बोलने में कठिनाई होती है और दूसरों के साथ उनकी सीमाएं ढीली हो जाती हैं। चलिए एक कहानी सुनाता हूं। एक छोटे से गांव में कल्याण नाम का एक दयालु साधु रहता था। वह अपनी अटूट दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे, हमेशा मदद के लिए तैयार रहते थे। लोगों ने उनकी निस्वार्थता की प्रशंसा की और उनका मठ जरूरतमंदों के लिए आश्रय स्थल बन गया। दोस्तों, बेझिझक अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि इसमें कभी भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन यह भी सुनिश्चित करें कि आप अपना ख्याल रखें और सीमाओं का एक साधन रखें ताकि आप खुद को बुरे लोगों से बचा सकें। तो हमारी कहानी में आगे, एक दिन जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा एक गरीब परिवार मठ में पहुंचा। कल्याण उनकी दुर्दशा से प्रभावित होकर उन्हें अपने साथ ले गए और उनकी सभी जरूरतें पूरी की। उन्होंने अपना खाना, कपड़े खुद बांटे और यहां तक कि अपना क्वार्टर भी उन्हें दे दिया। परिवार की कृतज्ञता की कोई सीमा नहीं थी। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, अधिक से अधिक लोग कल्याण की दयालुता का लाभ उठाने लगे। वे जरूरतमंद होने का बहाना करके आते थे और कल्याण उदारता पूर्वक सहायता प्रदान करते थे। उनके संसाधन कम हो गए और मठ की वित्तीय स्थिति खराब हो गई। दोस्तों, अत्यधिक दान के कई नुकसान हैं। अत्यधिक दान करने वालों को अपनी विषाक्त उदारता से कई बुरे अनुभव हो सकते हैं। ऐसा है दोस्तों कि सभी कारणों से मृत्यु दर उन लोगों में अधिक है जो रोगात्मक रूप से परोपकारी है। जब हम बहुत दयालु होते हैं तो हम दूसरों को हमारा फायदा उठाने देते हैं, अस्वीकार्य व्यवहार को सहन करते हैं या अपनी जरूरतों की उपेक्षा करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्रोध, हताशा और आक्रोश की भावनाएं उत्पन्न हो सकती है। कहानी में आगे क्या हुआ कि अन्य भिक्षु चिंतित हो गए। उन्होंने चेतावनी दी, कल्याण, आपकी दयालुता सराहनीय है, लेकिन अत्यधिक उदारता हमारे समुदाय को नुकसान पहुंचाती है। कल्याण ने यह मानते हुए सुनने से इनकार कर दिया कि संपत्ति के प्रति लगाव आत्मज्ञान में बाधा है। उन्होंने देना जारी रखा, तब भी जब इससे उन्हें और दूसरों को नुकसान हुआ। एक दिन कल्याण के भोलेपन से वाकिफ एक चालाक चोर ने मठ के सबसे कीमती अवशेष चुरा लिए। कल्याण, जो अभी भी दयालु है, ने चोर को माफ करने का फैसला किया, यह विश्वास करते हुए कि क्रोध केवल नुकसान पहुंचाएगा। हालांकि ग्रामीणों ने कल्याण के फैसले पर भरोसा खो दिया। दान बंद हो गया और मठ की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। दोस्तों, दयालुता हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि कुछ लोग स्वाभाविक रूप से स्वार्थी होते हैं और उनमें सहानुभूति की कमी होती है। वे दयालुता के कार्यों का लाभ उठा सकते हैं या दूसरों को हेर फेर करने के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हर कोई दयालुता को नहीं समझता या उसकी सराहना नहीं करता और हो सकता है कि वह इसे एक कमजोरी के रूप में भी देखे। तो यहाँ क्या हुआ? एक बुद्धिमान बुजुर्ग भिक्षु भंते ने मठ का दौरा किया और अराजकता देखी। उन्होंने बुद्ध की एक शिक्षा साझा की, दया एक नदी की तरह सीमाओं के साथ बहनी चाहिए। अत्यधिक दयालुता एक बाढ़ बन सकती है जो ज्ञान और विवेक को नष्ट कर सकती है। एक सच्चा बोधिसत्व करुणा को प्रज्ञा, बुद्धि के साथ संतुलित करता है। भंते ने बताया कि कल्याण के कार्य हालांकि नेक इरादे से थे, उन्होंने खुद को मठ
और समुदाय को नुकसान पहुंचाया। कल्याण को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि सच्ची दयालुता के लिए विवेक और बुद्धि की आवश्यकता होती है। उन्होंने मठ की भलाई और इसके वास्तविक लाभार्थियों को प्राथमिकता देते हुए सीमाएं निर्धारित करना शुरू कर दिया। जैसे ही कल्याण ने अपनी दयालुता को ज्ञान के साथ संतुलित किया, मठ एक बार फिर फल फूल गया। ग्रामीणों का विश्वास फिर से बढ़ा और दान में वृद्धि हुई। दोस्तों, होता क्या है, जब आपकी सीमाएं खराब होती हैं तो आप बिना कुछ कहे दूसरों को आपके साथ बुरा व्यवहार करने की अनुमति दे सकते हैं। इससे आपका आत्मसम्मान और दूसरों के मन में आपके प्रति जो सम्मान है वह टूट सकता है। जब आप बहुत सी चीजों के लिए हाँ कहते हैं तो आप अनजाने में यह निर्णय ले सकते हैं कि आप आज किसी के साथ ईमानदार होने के बजाय उसे बाद में निराश करना पसंद करेंगे। दोस्तों, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो गलतियां करते जाते हैं और आप उनकी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। दूसरों के व्यवहार के लिए बहुत अधिक जिम्मेदारी लेना एक आजीवन आदत बन सकती है जो आपको और दूसरे व्यक्ति दोनों को नुकसान पहुंचाती है। तो ऐसा न करे तो बेहतर। महात्मा बुद्ध की शिक्षा यही है दोस्तों कि दयालुता आवश्यक है, लेकिन अत्यधिक दयालुता से नुकसान हो सकता है। सच्ची करुणा के लिए ज्ञान, विवेक और सीमाओं की आवश्यकता होती है। मध्य मार्ग को अपनाने से हम एक संतुलित और लाभकारी दयालुता विकसित करते हैं। आशा करता हूं आज की जानकारी और कहानी आप सभी को पसंद आई हो। तो भाई लाइक और शेयर कर देना। फिर मिलते रहेंगे। नमो बुद्धाय।